Good morning, dear students. Once again, I have come back with chapter number 10, 3 at a table, and this is the last video of your chapter number 10. Page number is 50. So let's begin the remaining part of the story. He struck a match and slowly lit the candles. अब वो जो ओल्ड मैन है, मैंने आपको बताया था कि उसको ये रियलाइज हो गया कि जो राइटर है वो वहाँ पे अंधेरे से परेशान है, उसको लाइट की ज़रूरत है क्योंकि राइटर को अंधेरे में डर लग रहा है, उसको अजीब लग रहा है। तो वो जो ओल्ड मैन था उसने कहा था कि मैं आपको लाइट दूंगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, माचिस लिया और उसने क्या किया, उस माचिस को जलाकर वो जो कैंडल रखी थी उस कैंडल को उसने क्या किया, जला दिया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था नाइटर को मैं आपको लाइट दूंगा, प्रकाश दूंगा। तो उसने माचिस से क्या की, कैंडल को जला दिया ताकि रूम में प्रकाश हो सके। Then I saw that the man opposite me. और जैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने माचिस से उस कैंडल को जलाया तो नरेटर के सामने जो व्यक्ति बैठा था उसको नरेटर ने देखा। Had but the remnant of a face, a gaunt wolfish face in which one eye, the sole remaining feature still glittered. अब जैसे उसने कैंडल को जलाया तो उस कैंडल के प्रकाश में सामने नरेटर ने देखा कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा था उसका जो आधा बॉडी का पार्ट था वो क्या हो चुका था, शरीर जल चुका था। ठीक आधे से ज़्यादा उसका जो बॉडी का जो पार्ट था वो क्या हो चुका था, जल चुका था। और एक गांठ मतलब वो काफ़ी दुर्बल पतला था, उसके शरीर में केवल हड्डियाँ दिखाई दे रही थी और आधे से ज़्यादा उसका जो पार्ट था वो जल चुका था या किसी दुर्घटना में वो शिकार हो चुका था। वुल्फिश फेस इन विच वन आई, और उसका चेहरा एकदम भेड़ी की तरह लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा क्या हुआ था, जला हुआ था। तो उसका जो चेहरा था वो जला हुआ था, वो एकदम भेड़ी की तरह लग रहा था। इन विच वन आई, और जिसमें क्या थी, केवल एक आग दिखाई दे रही थी। मतलब उस व्यक्ति का जब उसने फेस देखा तो पूरा इधर का पूरा ये सब पार्ट जला हुआ है और जो फेस है वो भी क्या हुआ है, जला हुआ है और एकदम भेड़ी की तरह उसकी शक्ल लग रही है और उसमें उसकी केवल एक आँख दिखाई दे रही है। द सोल रिमेनिंग फीचर स्टिल ग्लिटेड, और उसका जो बाकी बचा वो पार्ट है वो सब क्या कर रहा है, चमक रहा है। उसकी आँख जो पुतली थी वो भी चमक रही है। तो मतलब वो जो उसके सामने बैठा हुआ था वो क्या था, पूरी तरीके से जला हुआ था, आधे से ज़्यादा शरीर उसका जल चुका था और उसकी जो एक आँख थी, जो आँख की पुतली थी अंदर, वो क्या कर रही थी, वो शाइनिंग कर रही थी, चमक रही थी। I was greatly moved. अब जो नाइटर था वो मुश्किल से वहाँ पे हट पा रहा था, समझ उसको नहीं आ रहा था। Some suspicion of the truth occurring to me. अब जो नाइटर है अब वो उसके दिमाग में ये आ रहा कि आखिर ये सत्य क्या है, आखिर रियलिटी क्या है। अब उसको जो रियलिटी वो मालूम हो रही थी, रियलिटी उसको क्या मालूम हो रही थी कि उसको देखकर जान गया कि ये कोई जानवर नहीं, ये कोई इंसानी है जो कि क्या हो चुका है, जल चुका है पूरी तरीके से। ठीक, वरना अभी तक नाइटर डर रहा था कि जो सामने बैठा हुआ है ये जानवर है कि इंसान है, लेकिन अब नाइटर को भी सत्यता का आभास हो रहा है कि ये क्या है, कोई इंसान ही जो कि आग का शिकार हो चुका। माई सन वॉज इंजर्ड सम ईयर्स एगो इन ए बर्निंग हाउस, सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जो मेरा बेटा था वो आज से कुछ साल पहले एक जलते हुए घर में जल गया था। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आज से कुछ साल पहले मेरा बेटा एक जलते हुए घर में क्या हो चुका था, इंजर्ड हो चुका था। उस जलते हुए घर में क्या हो चुका था, उसका शरीर जल गया था। सिंस देन वी हैव लिव्ड ए वेरी टायर्ड लाइफ, कह रहा कि जब से मेरा बेटा उस घर में जला था तभी से हम लोग सबसे अलग थलग रहते हैं, तभी सब लोग समाज से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। When you come to the door भी, और ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति नाइटर को बताता है कि जब आप हमारे दरवाजे पर आए थे, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जब आप हमारे दरवाजे पे आए थे तो आपकी बुलाने की आवाज़ को सुनकर जो मेरा बेटा था वो क्या हो चुका था, ट्रेम्बल्ड हो गया, कांप गया डर के मारे। दैट इज माई सन, बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि यही क्या है, मेरा बेटा है, वो ये क्या है, वही मेरा बेटा है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि एक्चुअली जो मेरा बेटा था वो आज से कुछ साल पहले एक घर में जल गया था और तभी सब लोग समाज से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, गांव से
हट कर रहते हैं। और जब आप दरवाजे पर आए थे, दरवाजा खटखटा रहे थे, आप आवाज़ दे रहे थे, तो उस समय मेरे बेटे ने आपकी आवाज़ को सुना और क्या हुआ, वह डर गया, डर के मारे कांपने लगा। यही कौन है, मेरा बेटा है। आई थॉट, सेड द सन सिंपली। तो अब उसके बेटे ने बहुत ही सिंपली से कहा, बहुत ही आसानी से कहा, बहुत ही पोलाइटली कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट इट वुड बी बेटर फॉर मी नॉट टू कम टू द डिनर टेबल। तो अब उसका जो बेटा है, बूढ़े वक्त का जो जल गया है, वो नैरेटर से कहता है कि मैंने सोचा था कि मेरा डिनर टेबल पर न आना ही अच्छा होगा। मैंने सोचा था कि मैं डिनर टेबल पर आपके साथ भोजन न करने के लिए आऊँ तो ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपके साथ डिनर टेबल पर भोजन करने नहीं आना चाहता था। बट इट हैपन्स टू बी माई बर्थडे। लेकिन कह रहा है कि आज मेरा क्या है, बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है। वो लड़का कहता है नैरेटर से कि मैं आकर आपको कष्ट नहीं देना चाहता था, मैं आपके साथ डिनर टेबल पर भोजन नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आज मेरा क्या है, जन्मदिन है। माई फादर वुड नॉट हियर ऑफ माई डाइनिंग एलोन। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अकेले भोजन न करूं। लड़का कहता है कि मैं आपके साथ डिनर नहीं करना चाहता, मैं डिनर टेबल पर नहीं आना चाहता, लेकिन मेरा आज जन्मदिन है और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आज अपने जन्मदिन अकेले भोजन न करूं। सो वी हिट अपॉन द फुलिश प्लान ऑफ डाइनिंग इन द डार्क। तो हम लोगों ने एक मूर्खतापूर्ण प्लान बनाया कि हम लोग आज डिनर कहाँ करेंगे, अंधेरे में करेंगे, डार्क में करेंगे। मेरे पिताजी ये नहीं चाहते कि मैं अकेले भोजन करूं, इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया जो कि बहुत ही मूर्खता से भरा हुआ था कि हम लोग डिनर किस में करेंगे, अंधेरे में करेंगे। आई एम सॉरी आई स्टार्टल्ड यू। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अफसोस चाहता हूँ कि मैंने आपको क्या किया, चौंका दिया, मैंने आपको चकित कर दिया, मैंने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। आई एम सॉरी सेड। तो नाइटर ने भी कहा कि मुझे क्षमा कर दी, मुझसे गलती हो गई। एज आई रीच्ड अक्रॉस द टेबल एंड ग्रिप्ड हिज हैंड। और अब जो नरेटर है, नरेटर भी उनसे क्षमा मांगता है कि मैं आप लोग के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, गलत। तो नरेटर ने कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और नरेटर ने अपने हाथ को क्या हुआ, वह नरेटर टेबल की तरफ गया, उसने क्या किया, उसके बूढ़े व्यक्ति के सन का हाथ पकड़ लिया। तो अब नरेटर भी उसके साथ सहानुभूति सोच करना चाहते उस लड़के के साथ, क्योंकि उसका जन्मदिन है। तो नरेटर उसके पास गए, उसके हाथ को पकड़ लिया। दैट आई एम सच ए फूल। नरेटर ने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। बट इट वॉज ओनली इन द डार्क दैट यू स्टार्टल्ड मी। नरेटर ने कहा कि केवल अंधेरे की वजह से तुमने मुझे क्या किया, चौंका दिया। नरेटर बोले कि मैं परेशान नहीं होता, मैं हैरान नहीं होता, ये तो अंधेरा था, डार्क था, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से तुमने मुझे क्या किया, चौंका दिया या चकित कर दिया। वी नेवर सी ए फ्रेंड सेड द ओल्ड मैन एपोलॉजिकली। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही पश्चाताप करते हुए कहा कि बहुत दिनों से हमने किसी फ्रेंड को नहीं देखा था। एंड द टेम्पटेशन टू हैव कंपनी वॉज टू मच फॉर अस। तो जो बूढ़ा व्यक्ति वो नरेटर से क्षमा मांगता है, पश्चाताप करते हुए कहता है कि बहुत दिनों से हमारे घर पे कोई इंसान नहीं आया था, हमने किसी दोस्त को नहीं देखा था, और बहुत दिनों से हमारे घर पर कोई हमसे मिलने के लिए नहीं आया था, बहुत दिनों से हमको किसी भी इंसान ने अपनी कंपनी नहीं दी थी। मतलब बहुत दिनों से हम यहाँ पे अकेले रह रहे हैं और हमसे मिलने के लिए कोई इंसान नहीं आया था, हमको मिलने के लिए किसी ने अभी तक कंपनी नहीं दी। आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कुड हैव डन। और जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि हम ये नहीं जानते कि आप क्या कर सकते थे। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हमसे जो गलती वो आप करिए, आप हमको क्षमा करिए, और हमसे जो हो सकता था वो हमने वो आपके लिए क्या किया क्योंकि बहुत दिनों से हमने किसी दोस्त को नहीं देखा था, हमारे घर पर कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार, कोई भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया था, हम व्याकुल थे, इसलिए हमने इस तरह की प्लानिंग की। कम सेड माई होस्ट। तो अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे नरेटर से कहा, आइए, नाउ वी नो ईच अदर। अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अब तो हम
दोनों एक दूसरे को जान गए हैं। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने नरेटर से कहा कि अब हम दोनों एक दूसरे को जान गए, तो आइए लेट अस सेलिब्रेट दिस बर्थडे इन ए प्रॉपर फैशन। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने नरेटर से कहा कि अब हम दोनों तो एक दूसरे को जान गए, तो आइए हम सब मिलजुल कर मेरे बच्चे का जो जन्मदिन है वो एक प्रॉपर फैशन से, एक प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो नरेटर से वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब आप मुझको जान ही गए हैं, तो आइए तो जो बूढ़ा व्यक्ति वो नरेटर से कहता है कि अब आप जान ही गए हैं, तो आइए हम आप मिलकर ये जो मेरा बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसका जन्मदिन एक प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। वी वर सून ए मेरी पार्टी, और फिर उसके बाद नरेटर उन लोग ने क्या की, खूब जमकर पार्टी की। द नाइट वोर ऑन सो रैपिडली दैट वी कुड हार्डली बिलीव आवर ईयर्स व्हेन द क्लॉक इन द हॉल स्ट्रक 12। और अब नरेटर उन लोगों के साथ उसने क्या की, जमकर पार्टी की। और वो पार्टी करने में, बर्थडे सेलिब्रेट करने में वो लोग इतना व्यस्त हो गए कि उनको समय का पता ही नहीं चला। मतलब वो लोग पार्टी को सेलिब्रेट करने में, एंजॉय करने में इतना मस्त हो गए थे, इतना तल्लीन हो गए थे कि कब 12 बज गए, कब घड़ी में 12 बज गए, इसका पता उन लोगों को चला नहीं। मतलब जो नरेटर अभी तक डर रहा था, अब वही नरेटर उन लोग के साथ खुश होकर खूब धूमधाम से पार्टी मना रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और घड़ी में कब 12 बज गए ये बात किसी को पता भी नहीं चली। उनको पता नहीं चला कब इतना समय बीत गया। ए लास्ट टोस्ट बिफोर वी रिटायर सेड माई हॉस्ट। देखिए टोस्ट मतलब जैसे जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जब बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो आपकी लास्ट ड्रिंक होती है, जो आप लास्ट ड्रिंक करते हैं चीयर करने के साथ, जो आपकी लास्ट ड्रिंक रहती है जिसको चीयर करने के बाद आप चीयर करते हैं, तो उसी को हम टोस्ट कहते हैं, मतलब जो लास्ट ड्रिंक होती है। एट लास्ट टोस्ट बिफोर वी रिटायर सेड माई हॉस्ट। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसके पहले कि हम लोग रिटायर हो, अब ये पार्टी खत्म हो, यहाँ से सोने के लिए जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले जो लास्ट ड्रिंक है इसको चलो हम चीयर करके पीते हैं। एज ही गेज्ड प्राउडली एट हिज डिसफिगर्ड सन। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने उस डिसफिगर्ड सन, उसका बेटा जो जला हुआ है, अपने बेटे की तरफ उसने क्या किया, प्राउडली देखा। मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने कहा कि अब अलविदा करने से पहले हम लोग क्या करते, एक लास्ट ड्रिंक पीते हैं, चीयर करते हैं। और इतना कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने उस डिसफिगर्ड सन के ऊपर, अपने उस जले हुए बेटे की तरफ बहुत ही प्राउडली क्या किया, उसकी तरफ देखा। मतलब गर्व से उसकी तरफ उसने अपना रुख किया। टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन माई बॉय सेव्ड ही सेड। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बच्चों को बचाने के लिए मेरा बेटा क्या हुआ, जल गया। मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति उसको प्राउड हो रहा है कि जिस घर में आग लगी थी तो मेरे बेटे ने बहुत ही नेक काम किया। उसने क्या किया, उन बच्चों को बचाया, और उन छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में मेरा बेटा क्या हो गया, जल गया। इस बात का मुझे क्या है, प्राउड है। कौन कहता है, वो बूढ़ा व्यक्ति। एज ही ड्रेन्ड हिज ग्लास। और इतना कहते हुए उसने क्या किया, अपनी ग्लास को खाली कर दिया। और ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो गई। मीन्स इन द बिगिनिंग द स्टोरी वॉज फुल ऑफ मिस्ट्री। स्टार्टिंग में जो कहानी थी वो बहुत ही मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई थी, लेकिन लास्ट में आपको मालूम पड़ गया कि इस कहानी में कोई भूत या कोई मिस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।